लालची बिरयानी वाला। किसी छोटे से शहर में विनोद नाम का एक बिरयानी बेचने वाला रहता था। विनोद की बिरयानी पूरे शहर में मशहूर थी। उसका ठेला हमेशा लोगों से भरा रहता था। हर कोई उसकी बिरयानी के स्वाद की तारीफ करता था। बिरयानी में ऐसा स्वाद था कि एक बार जिसने खाया वह बार बार लौट कर आता ही था। विनोद को अपनी इस कारीगरी पर बहुत गर्व था, लेकिन धीरे धीरे वह लालच में अंधा होने लगा। शुरुआत में विनोद बिरयानी में अच्छे क्वालिटी के मसाले और चावल का इस्तेमाल करता था। वह खुद बाजार जाकर ताजे मसाले और अच्छा बासमती चावल चुनता था। उसकी बिरयानी में हर मसाले का स्वाद एकदम सही होता था, जिससे लोग खुश होकर उसकी बिरयानी की तारीफ करते थे। विनोद को भी इससे अच्छा मुनाफा होता था और उसका व्यापार तेजी से बढ़ भी रहा था। लेकिन एक दिन विनोद के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ी सस्ती सामग्री इस्तेमाल करूं तो लागत कम हो जाएगी और मुनाफा बढ़ जाएगा। उसने बिरयानी के स्वाद में थोड़ी कमी की, लेकिन उसे लगा कि लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। शुरुआत में किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लोग अब भी विनोद की बिरयानी खाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बिरयानी के स्वाद में बदलाव महसूस होने लगा। कुछ नियमित ग्राहकों ने विनोद से पूछा, विनोद भाई, तुम्हारी बिरयानी में पहले जैसी बात नहीं रही। विनोद उन्हें हंसते हुए जवाब देता, अरे नहीं भाई, सब कुछ वैसा ही है, शायद तुम्हारे मूड का असर हो। लोगों ने यह बात मान ली, लेकिन अंदर से वह संतुष्ट नहीं थे। कुछ ही दिनों में विनोद के ठेले पर भीड़ कम होने लगी। उसके नियमित ग्राहक अब वहां से खाना बंद करने लगे और दूसरे ठेले वालों की ओर जाने लगे। उसने देखा कि उसका व्यापार घटने लगा है, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह अब भी सस्ती सामग्री का इस्तेमाल करता रहा, ताकि उसकी जेबें भरी रहे। विनोद को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका व्यापार क्यों गिर रहा है। वह अब भी खुद को शहर का सबसे अच्छा बिरयानी वाला मानता था, लेकिन सच यह था कि उसकी बिरयानी का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा और लोगों ने उसे महसूस करना शुरू कर दिया था। उसके ठेले पर एक दो ग्राहक ही आते थे और वे भी शिकायत करते थे कि बिरयानी का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। विनोद का लालच अब उसकी खुद की बर्बादी का कारण बन रहा था। फिर एक दिन शहर में एक नई बिरयानी की दुकान खुली। उस दुकान का मालिक बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसने ताजे और अच्छे क्वालिटी के मसाले और चावल का इस्तेमाल करके बिरयानी बनानी शुरू की। धीरे धीरे लोग उस नई दुकान की ओर आकर्षित होने लगे और विनोद के ठेले पर कोई नहीं आता था। विनोद को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने देखा कि लालच के कारण उसने अपने अच्छे खासे व्यापार को बर्बाद कर दिया है। उसकी बिरयानी का स्वाद अब किसी को भी पसंद नहीं आता था और लोग उससे दूर हो गए थे। एक दिन जब विनोद अपने ठेले पर बैठा था, तो उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। वह बूढ़ा आदमी विनोद का पुराना ग्राहक था, जो बहुत दिनों बाद उसके ठेले पर आया था। बूढ़े आदमी ने विनोद से कहा, बेटा, मैंने सुना है कि तुम्हारा व्यापार अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या तुम्हें पता है कि यह सब क्यों हुआ है? विनोद ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ, मुझे पता है। मैंने लालच किया और सस्ती सामग्री का इस्तेमाल किया। इसी के कारण मेरी बिरयानी का स्वाद खराब हो गया और मेरे ग्राहक मुझसे दूर हो गए। बूढ़े आदमी ने कहा, याद रखो बेटा, व्यापार में ईमानदारी और गुणवत्ता का बहुत महत्व होता है। अगर तुमने अपनी बिरयानी के स्वाद को बरकरार रखा होता, तो आज तुम्हारा व्यापार इस हाल में नहीं होता। विनोद ने बूढ़े आदमी की बात समझी और उसने ठान ली, अब वह फिर से अपने पुराने तरीके से बिरयानी बनाएगा। उसने ताजे मसाले और अच्छे क्वालिटी के चावल का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने फिर से मेहनत की और धीरे धीरे उसकी बिरयानी का स्वाद लौट आया। लोगों ने भी यह महसूस किया और फिर से विनोद के ठेले में आने लगे। विनोद ने अपनी गलती से सबक सीखा और अब ईमानदारी और गुणवत्ता पर ध्यान देने लगा। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें पता चलता है, लालच से हमेशा नुकसान ही होता है। व्यापार में सफलता के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है।
जब तक हम अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से नहीं करेंगे, तब तक सच्ची सफलता हासिल नहीं कर सकते।